बृहन्मुंबई महानगर पालिका की तरफ से आयोजित ऑनलाइन शिक्षण के इस सत्र में मैं सुशीला केवट आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम इतिहास विषय के प्रश्न पत्र की समीक्षा करेंगे। और जानेंगे कि इतिहास का सुशीला मैडम, आपके यहाँ नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है। केवल नेटवर्क में सारी चीजें किस नेटवर्क का तरह से आता है इतिहास का प्रश्न होगा और कितने अंक का राजनीतिक शास्त्र का। सर अभी मैं आसी हूँ। बहुत प्रॉब्लम है आपके स्कूल में। फिर सॉरी आवाज सर। ब्रेक हो जाएगी तो लेक्चर क्या हो रहा है फिर वो क्लियर नहीं होता है ना। जी जी। तो बच्चों, आज हम इतिहास विषय के प्रश्न पत्र की समीक्षा करेंगे। जानेंगे कि इतिहास का जो प्रश्न पत्र आता है वो किस तरह से आता है और कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक का इतिहास का प्रश्न होगा, कितने अंक का राजनीतिक शास्त्र का होगा, कौन से प्रश्न पर आपको कितना समय देना है और कौन कौन से पाठ जो है इस बार कम कर दिए गए हैं, इन सब के बारे में हम जानकारी करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से पाठ से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास में बच्चों प्रकरण 1 व 2 से 6 नंबर के लिए आपको जो है प्रश्न पूछा जाएगा। विकल्प सहित अंक होंगे 9। प्रकरण 3 यानी कि पाठ तीसरे से 3 नंबर के लिए आपको 3 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा और विकल्प सहित होंगे 5 अंक। पाठ 4 से लेकर पाठ 8 तक के जो पाठ है उसमें से 16 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और विकल्प सहित होंगे 23। उसके बाद पाठ 9 से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और विकल्प सहित होंगे 5। और उसी तरह से बच्चों राज्यशास्त्र में यानी कि राजनीतिक शास्त्र में पाठ प्रकरण 1 से यानी कि पाठ 1 से 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और विकल्प सहित होंगे 5। पाठ 2 और पाठ 3 से आपको 5 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प सहित 8 अंक। पाठ 4 व पाठ 5 से 4 अंक के लिए प्रश्न पूछा जाएगा, विकल्प सहित 7। तो इस तरह से बच्चों इतिहास जो है 28 नंबर का आपको होगा आपका इतिहास और विकल्प सहित 32 नंबर। राज्यशास्त्र 12 नंबर और विकल्प सहित 20 नंबर। तो इस तरह से इतिहास और राजनीतिक शास्त्र मिलाकर 40 नंबर का आपको पेपर लिखना होगा। और जो बच्चे जो पाठ कम कर दिए गए हैं, जो सिलेबस कम हुए हैं 25%, उसमें से इतिहास का जो पाठ 4 और पाठ 6 ये 2 पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं। उसके बाद राज्यशास्त्र का लास्ट चैप्टर यानी कि चैप्टर नंबर 5 नहीं पढ़ना है। यानी कि कुल मिलाकर बच्चों आपको इतिहास का 7, राज्यशास्त्र का 4, कुल मिलाकर आपको 11 पाठ आपको पढ़ना है, समझना है, याद करना है। इसके बाद बच्चों परीक्षा में जो प्रश्नों का उत्तर लिखते समय आप सबको जो है समय का विशेष ध्यान रखना होगा। आप सबको इतिहास और राजनीतिक शास्त्र का पेपर लिखने के लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। उस 2 घंटे में आप सबको 1 घंटे 50 मिनट में पेपर को लिख लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि जो आपको 10 मिनट बचेंगे अंत के, उस 10 मिनट में आप अपनी जो आपने लिखा है उत्तर पत्रिका में जो आपने आंसर लिखा है, जो उत्तर लिखा है, आप उसकी जांच करें आपकी आपने सही आंसर क्वेश्चन नंबर सही डाला है, कहीं कोई प्रश्न का उत्तर लिखना तो छूट तो नहीं गया है, इत्यादि बातें आप जो है उस 10 मिनट में अपनी उत्तर पत्रिका को आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम देख लेते हैं बच्चों कौन से प्रश्न पर आपको कितना समय देना चाहिए। बच्चों पहला जो आपका प्रश्न आएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो।
वो आपको 3 अंक के लिए प्रश्न होंगे और उस पर आपको समय देना है 7 मिनट का। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 का बाद जो प्रश्न होगा उसमें आपको असंगत जोड़ी पहचाननी है। वो भी 3 अंक का होगा और उस पर आपको समय देना है 8 मिनट। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अ, सूचना के अनुसार कृति करो। अंक होंगे उसके लिए आपको 4 अंक और उस पर आपको समय देना है 10 मिनट। फिर प्रश्न नंबर 2 का बा टिप्पणी लिखिए। वो बच्चों आपको जो है 4 अंक के लिए आएगा, उस पर आपको समय देना है 10 मिनट। उसके बाद रहेगा प्रश्न नंबर तीसरा, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। वो भी आप 4 अंक के लिए आएगा और उस पर आपको समय देना है 10 मिनट। फिर प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद का वाचन करें, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, एक परिच्छेद होगा, उसके नीचे आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। परिच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन 3 प्रश्नों के उत्तर परिच्छेद से देना है। इसके लिए आपको 15 मिनट। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 4, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। बच्चों ये अंक, इस पर अंक रहेंगे 6 और आपको इस पर समय देना है 15 मिनट का। उसी तरह से बच्चों राज्य शास्त्र में है। राज्य शास्त्र में जो है बच्चों प्रश्न नंबर, इतिहास का प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक इतिहास के प्रश्न होंगे बच्चों और प्रश्न नंबर 6 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक राज्य शास्त्र के होंगे, राजनीति शास्त्र के होंगे। तो जो बच्चों अभी जो प्रश्न नंबर 6 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, उस पर आपको 2 अंक के प्रश्न होंगे और जो है 5 मिनट आपको उस पर देना है। फिर प्रश्न नंबर बच्चों 7 है, सत्य अथवा असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। अंक 4 अंक के लिए आएगा बच्चों और आपको जो है इस पर 10 मिनट समय देना है, 10 मिनट में आपको लिख लेना है। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 संकल्पना स्पष्ट कीजिए। 2 अंक के लिए आएगा और इस पर बच्चों आपको समय देना है 5 मिनट का। प्रश्न नंबर 8 सूचना अनुसार कृति करें। ये भी बच्चों 2 अंक के लिए आएगा और आपको इसमें 5 मिनट उस प्रश्न के लिए 5 मिनट देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, दिए गए प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए। बच्चों ये भी आपको 2 अंक के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको इस पर 10 मिनट का समय देना है। तो इस तरह से बच्चों आपको समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों को हल करना है, प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों अब हम देखते हैं इतिहास एवं राजनीति शास्त्र में कौन सा प्रश्न विकल्प सहित कितने अंकों के लिए आता है। बच्चों प्रश्न नंबर 1 निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों इसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा, जितने प्रश्न पूछे जाएंगे, जितना प्रश्न उसमें अपने क्वेश्चन पेपर में रहेगा वो सब हल करना है। यानी कि 3 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे, उन तीनों को आपको लिखना है। उसके लिए विकल्प सहित अंक 3 है और वैसे भी अंक 3 है। निम्नलिखित जोड़ियों में से असत्य जोड़ी पहचानिए। प्रश्न नंबर 1 का आपको केवल असत्य जोड़ी पहचाननी है, इसमें भी कोई विकल्प नहीं रहेगा। 3 जोड़ी दी जाएगी और तीनों आपको लिखनी होगी। उसके लिए अंक है 3, विकल्प सहित अंक भी आपको 3 ही है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का दिए गए सूचना अनुसार कृति कीजिए। बच्चों इसमें आपको 3 प्रश्न दिए जाएंगे विकल्प सहित, 3 में से 2 प्रश्नों को आपको हल करना है। इसके लिए अंक 4 होगा, विकल्प सहित अंक होंगे 6। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का बाद टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखिए में बच्चों 3 टिप्पणी आप पूछी जाएगी परीक्षा में, 3 में से 2 टिप्पणी का उत्तर आपको लिखना है। अंक होंगे 4 और विकल्प सहित अंक होंगे 6। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कारण स्पष्ट कीजिए। विकल्प सहित 4 प्रश्न दिए जाएंगे, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होंगे। उसके अंक होंगे 4 और विकल्प सहित अंक होंगे 8। बच्चों इसके बाद प्रश्न नंबर 4, दिए गए परिच्छेद का वाचन करें। यानी कि आपको पैराग्राफ को पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलेगा, पैराग्राफ को पढ़ना है। 3 प्रश्न होंगे, पहला प्रश्न 1 नंबर का होगा, दूसरा भी 1 नंबर का और जो तीसरा प्रश्न होगा वो 2 नंबर का होगा। इस तरह से अंक 4 अंक के लिए ये पैराग्राफ आता है, इसमें कोई विकल्प नहीं रहेगा।
तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे और विकल्प सहित भी 4 अंक। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए या स्पष्ट करिए। विकल्प सहित 4 क्वेश्चन होंगे, 4 प्रश्न होंगे बच्चों। 4 प्रश्नों में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर हल करना है। अंक होंगे 6 और विकल्प सहित 12। तो इस तरह से बच्चों कुल 28 अंक का आपको प्रश्नों का उत्तर लिखना है और विकल्प सहित 42। उसी तरह से हम राज्य शास्त्र का देखते हैं बच्चों। राज्य शास्त्र में बच्चों प्रश्न नंबर जो 6 होगा, 6वां होगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उसमें 2 रिक्त स्थान आपको भरने हैं, 2 रिक्त स्थान लिखने के लिए आएंगे, वो 2 अंक के लिए होंगे। विकल्प सहित भी उसके 2 अंक होंगे। उसके बाद सत्य अथवा असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 7 होगा आपका, सत्य अथवा असत्य। आपको 3 कारण दिए जाएंगे, 3 में से आपको 2 कारण का सत्य असत्य लिखना है और उसके साथ उसका कारण भी स्पष्ट करना है, किस कारण से वो सत्य है और किस कारण से वो असत्य है। इसके लिए 4 अंक मिलेंगे आपको और विकल्प सहित 6। प्रश्न नंबर 8 अ, संकल्पना स्पष्ट कीजिए। विकल्प सहित 2 संकल्पना दी जाएगी बच्चों, उसमें से आपको 1 संकल्पना करनी है। अंक आपको 2 मिलेंगे और विकल्प सहित वो 4 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 8 बा, सूचना अनुसार कृति कीजिए। बच्चों इसमें भी आपको 2 विकल्प सहित 2 कृति करनी हो, कृति रहेगी, उसमें से आपको 1 कृति करना है। अंक मिल होंगे आपको उसके लिए 2 और विकल्प सहित 4 अंक। उसके बाद बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में लिखिए। आपका 9वां प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 9, 2 उसमें भी विकल्प सहित 2 प्रश्न होंगे। 2 प्रश्न में से आपको 1 प्रश्न का उत्तर हल करना है, 1 प्रश्न का उत्तर लिखना है। इसके लिए अंक होंगे 2 और विकल्प सहित 4। तो इस तरह से आपका राज्य इतिहास 28 मार्क्स का और जो राज्य शास्त्र है वो 12 नंबर का। बच्चों इस तरह से दोनों को मिला करके आपको 40 नंबर का इतिहास और राज्य शास्त्र पेपर 1 लिखना है। बच्चों आप कुछ इस तरह से जो है आपको अब हम देखते हैं कि जो प्रश्न रहेंगे वो किस तरह के होंगे। जैसा प्रश्न नंबर 1 आ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित कथन चुनकर उसको वाक्य को पूर्ण कीजिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 बा रहेगा, दिए गए प्रत्येक समूह में से असत्य जोड़ी पहचान कर लिखिए, 3 मार्क्स का। प्रश्न नंबर 2 आ, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, कोई 2, 4 नंबर के लिए, 4 अंक के लिए। प्रश्न नंबर 2 बाद संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, कोई 2, ये भी 4 अंक के लिए। निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कोई 2, ये भी 4 अंक के लिए होगा। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ये भी 4 अंक का होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए, कोई 2। आपको बच्चों ब्रैकेट में दिया रहेगा, कितना लिखना है उतना ही आप क्वेश्चन को उत्तर लिखिएगा। कोई 2 पूछा है तो कोई 2 ही लिखिएगा, क्योंकि जो आप एक्स्ट्रा लिखोगे जो आपने लिख दिया है, लेकिन किसी 2 पर ही आपको उस नंबर दिया जाता है। तो ये विस्तार से उत्तर लिखने में कोई 2, ये 6 नंबर के लिए रहेगा। प्रश्न नंबर 6, निम्न विकल्पों में से उचित कथन पूर्ण कीजिए। आपका प्रश्न नंबर 6 राज्य शास्त्र यहाँ से शुरू हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 से 2 आपको रिक्त स्थान पूर्ण करके लिखना है, सही करके लिखना है, 2 नंबर के लिए। उसके बाद निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य कारण सहित स्पष्ट कीजिए, कोई 2 आपको कारण सहित स्पष्ट करना है, सत्य है असत्य है वो लिखना है और कारण बताना है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न संकल्पना स्पष्ट कीजिए, कोई 1, 2 नंबर के लिए, 2 अंक के लिए। प्रश्न नंबर 8 का ब, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए, कोई 1, 2 अंक के लिए। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए, कोई 1, ये भी 2 अंक के लिए। तो इस तरह से बच्चों इतिहास में प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक इतिहास के प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 6 से प्रश्न नंबर 9 तक राज्य शास्त्र के प्रश्न होंगे। इतिहास 28 नंबर का पेपर होगा और आपको लिखना 28 नंबर का पेपर और राज्य शास्त्र जो है 12 नंबर का। इस तरह से टोटल हो गए 40 अंक। तो जो हम पिछले साल का पेपर है उसको हम जरा उससे आपको समझ में आ जाएगा। बच्चों एक पेपर है, जब भी आपको इतिहास का पेपर मिलेगा तो उसमें कुछ इस तरह से जो है सूचना लिखी हुई ना है
और सूचना का पालन करते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। पहली सूचना है कि सभी कृति प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। जो अब है कि जो जितने भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के जितना पूछा गया ब्रैकेट के अंदर उन प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। कृति है या प्रश्न, दोनों के उत्तर लिखना अनिवार्य है। दूसरी सूचना है प्रश्नों के समक्ष के अंक प्रश्नों कृति से संबंधित संपूर्ण गुण दर्शाते हैं। प्रश्न के सामने जो अंक दिया है वो सभी प्रश्नों के अंक हैं, लेकिन आपको ब्रैकेट के अंदर जितना पूछा गया है उन्हीं प्रश्नों के वैसे ही प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने होंगे। उसके बाद बच्चों तीसरी सूचना है प्रश्न संख्या 1 से 5 तक प्रश्न और कृति इतिहास के हैं। प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 5 तक जो भी कृति है वो प्रश्न और इतिहास के होंगे, तथा प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न नंबर 9 तक कृति राजनीति विज्ञान के होंगे। उसके बाद चौथी सूचना है प्रश्न संख्या 1A तथा 6 में कथन पूर्ण लिखना अनिवार्य है। बच्चों प्रश्न संख्या 1A जो आपको रिक्त स्थान भरने के लिए आएगा वो आपको पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं कि जो 4 ऑप्शन आपको 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से कोई एक विकल्प जो है वो आपको सही उसमें रिक्त स्थान में भरना है, लिखना है, तो उसको आपको पूरे वाक्य के साथ उसको लिखना है। और उसी तरह से प्रश्न नंबर 6 1A तथा 6 में पूरे वाक्य में आपको उत्तर पूरा कथन को पूरे सेंटेंस को पूरा करके लिखना है। उसके बाद बच्चों पांचवी सूचना है प्रश्न संख्या 2A तथा 8B। अभी मैं आपको आगे प्रश्न दिखाऊंगी जो संकल्पना चित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। प्रश्न नंबर 2A संकल्पना पूर्ण करने के लिए आता है। प्रश्न नंबर 8B राज्यशास्त्र का, प्रश्न नंबर 8 का बा आएगा राज्यशास्त्र से। इसमें भी संकल्पना चित्र पूर्ण करना होता है, तो उनके आकृति बंध के अनुसार ही पेन से उत्तर पत्रिका में तैयार करना अनिवार्य है। बच्चों जब भी आप संकल्पना चित्र का प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो जिस तरह से आकृति आपके प्रश्न पत्र में आकृति जिस तरह से बनी हुई है वैसी ही आकृति बनानी है, और वो आकृति पेन से बनानी है, पेंसिल से नहीं। कुछ बच्चे क्या करते हैं उस आकृति को स्केल लेंगे, पेंसिल लेंगे, उसमें जो है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, खींचते हैं, फिर लिखते हैं। तो आपको इस पे ज्यादा जो आकृति है उसको बनाने में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है बच्चों, उसमें आपको उत्तर लिखने में आपका समय देना है। और आकृति आप उत्तर लिखने के बाद आकृति बनाओ। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं आकृति बना देते हैं और उत्तर जो है उनकी आकृति के बाहर चला जाता है। तो आप उत्तर पहले लिख लो, उसके बाद उसी पेन से आप आकृति बना दो जैसा आपकी आकृति प्रश्न पत्र में तैयार की गई है। जैसा आपके आकृति जो आपके प्रश्न पत्र में बनी है वैसे ही आकृति उसमें बना देना है। उसके बाद छठी सूचना है बच्चों प्रश्न संख्या 1A ब और प्रश्न संख्या 6 इन प्रश्नों के उत्तर पत्रिका में एक से अधिक बार लिखे जाने पर प्रथम बार में लिखे गए उत्तर पर दिए गए अंक ही मान्य किए जाएंगे। बच्चों जो प्रश्न नंबर 1 आपको आएगा 1A ब, प्रश्न नंबर 6 या प्रश्न नंबर 8 का तो बच्चों कुछ बच्चे से अधिक बार मतलब एक पेज पर एक आंसर लिखा है, दूसरे पेज पर जो है उसी प्रश्न का दूसरा जो है विकल्प चुनकर के दूसरा उत्तर लिख देते हैं। तो आपने जो फर्स्ट पेज पर लिखा होगा वही उत्तर मान्य किया जाएगा। आपको बार बार अगर आप अलग अलग पन्नों पर अलग अंक दिए जाएंगे। इस तरह से बच्चों आपको सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं इस तरह से जैसे प्रश्न नंबर 1A नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा। और प्रश्न नंबर 1 का फर्स्ट है रिक्त स्थान, फिर को
आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। उसके लिए आपको 4 विकल्प दिए गए होंगे। 4 विकल्प में से आपको एक विकल्प जो सही है वो खाली जगह पर भरकर पूरे वाक्य को लिखना है। अब जैसे इसमें से वॉल्टेयर सही है, तो वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। तो आप इसको अच्छे से पूरे वाक्य को पूरा करके लिखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर डालेंगे, प्रश्न नंबर 1 आ फर्स्ट वॉल्टेयर, प्रश्न नंबर 1 अ सेकंड तत्व ज्ञान। इतना ही नहीं लिखना है बच्चों, आपको सूचना में दी गई है कि आप पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखिए। तो आप ये गलती नहीं करना, आप पूरे वाक्य में जो है उत्तर उसको लिखना, आपको कंप्लीट करना, क्वेश्चन नहीं लिखना है बच्चों। कुछ बच्चे जो क्या करते हैं, पहले बाकायदा पूरा क्वेश्चन लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे उत्तर, फिर उत्तर करके लिखेंगे कि वॉल्टेयर को आधुनिक इतिहास लेखन का जनक कहा जाता है। बच्चों आपको एक्स्ट्रा लिखने का मार्क्स नहीं दिया जाएगा, जो आप जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। आपको प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको जो है समय बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, और आपको जब राज्य शास्त्र तक पहुँचते आप समय देखते हो तो समय काफी निकल जा चुका होता है, तो आप जल्दबाजी में जो है गड़बड़ कर जाते हो। तो इसलिए आपको प्रश्न लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 1 आ में 3 जो है खाली स्थान दिए जाएंगे, रिक्त स्थान होंगे, उनमें आपको भरना है। तीसरा, महाबलेश्वर के निकट भिलार डैश डैश डैश, ये आप रिक्त स्थान बोलिए, गांव के रूप में प्रसिद्ध है। महाबलेश्वर के निकट जो भिलार है वो पुस्तकों के लिए जो है प्रसिद्ध है। तो आप पूरा सेंटेंस में, आप पूरे वाक्य में उसका उत्तर लिखिए। महाबलेश्वर के निकट भिलार पुस्तकों का गांव के रूप में प्रसिद्ध है। इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का ब, दिए गए प्रत्येक समूह में से असत्य जोड़ी पहचान कर लिखिए। जो आपको ऐसे असत्य जोड़ी जो है पहचाननी है। अभी तक बच्चे क्या करते हैं, जब उसको सुधार करके लिखते हैं, जबकि उस पेपर में लिखा हुआ रहता है कि आपको केवल जोड़ी को पहचानना है और उसको लिखना है, फिर भी बच्चे सुधार करके लिखते हैं। इसमें भी टाइम आपका जो है ज्यादा खर्च हो जाता है। तो जितना पूछा जाए, असत्य जोड़ी पहचानने के लिए पूछा गया है, उसको सुधार करके नहीं। तो बच्चों जितना पूछा जाए उतना ही आप लिखिए। इस तरह से आपको 4 विकल्प दिए रहेंगे, 4 विकल्प में से कोई एक जोड़ी असत्य होगी, उस असत्य जोड़ी को आपको पहचान करके लिखना है। जैसे इसमें जो है आगे आपका पंडिता रमाबाई, ये जो है असत्य जोड़ी है, तो इसमें आपको लिखो पंडिता रमाबाई स्त्री पुरुष तुलना, के बाद लिखो यह जोड़ी असंगत है, या ब्रैकेट में आप उसके आगे लिखो असंगत जोड़ी। इस तरह से आप, कुछ बच्चे इसमें भी करते हैं, पूरा ऑप्शन जो भी विकल्प है चारों के चारों लिखेंगे, फिर उसके नीचे लिखेंगे ये जोड़ी असत्य है। उसको आंसर, उसका जो असत्य जोड़ी है उसका वो लिखेंगे ही नहीं, खाली क्वेश्चन नंबर 1 का ब तीसरा या जोड़ी असंगत है। तो इस तरह से बच्चों आपके नंबर पर, आपके अंक पर काफी असर पड़ेगा। जहां आपको 1 अंक मिलना चाहिए वहां आपको आधे अंक ही दिए जाएंगे। इसलिए आप पूरे वाक्य में जो है उत्तर लिखिए। उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 को ब का दूसरा, इस तरह से आपको जो है असंगत जोड़ी को पहचान करके, जो जोड़ी असंगत है बच्चों वही जोड़ी लिखिएगा बस। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का अ, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। बच्चों इसमें आप देखोगे तो आपको 3 जो है संकल्पना रहेगी, या 1 2 3 संकल्पना में से ब्रैकेट में लिखा है कोई 2, तो आपको कोई 2 संकल्पना जो आपको अच्छे से आ रही हो, जिसमें आपको कोई डाउट ना हो, वही 2 संकल्पना आपको लिखनी है। और एक संकल्पना के लिए 2 नंबर, दूसरी संकल्पना के लिए भी 2 नंबर, इस तरह से 4 नंबर आपको मिलेंगे। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 का ब, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको 3 टिप्पणी दी जाएगी, 3 टिप्पणी में से बच्चों कोई 2 टिप्पणी जो है आपको लिखनी होगी, और एक टिप्पणी के लिए 2 अंक, दूसरी टिप्पणी के लिए 2 अंक। तो जो टिप्पणी बच्चों, जो बच्चे जो टिप्पणी लिखते हैं उसमें क्या करते हैं कि ऐसा 1 2 3 पॉइंट डालकर नहीं लिखते हैं, ऐसा परिच्छेद की तरह, पैराग्राफ की तरह लिखते जाते हैं। तो बच्चों इतिहास में इससे भी आपके जो है नंबर पर असर पड़ता है। आप 1 2 3 4 ऐसे नंबर डाल करके
उत्तर को लिखिए। इसे जो है और साफ साफ शब्दों में वो जो है उत्तर लिखिए। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, निम्न कथन कारण सहित स्पष्ट कीजिए। बच्चों आपको 4 प्रश्न दिए जाएंगे। 4 प्रश्नों में से कोई 2 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। एक प्रश्न के लिए 2 और दूसरे प्रश्न के लिए 2, इस तरह से 4 अंक। जब बच्चों 4 अंक के लिए जब पूछे जाए, 2 नंबर के लिए पूछे जाए, तो बच्चों आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट, 6 पॉइंट तो उत्तर आपका होना ही चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, 1-2 पॉइंट लिखे, बस उसके बाद दूसरा प्रश्न अटेंड करने लगते हैं। बच्चों इतिहास है, इतिहास में आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलेगा, उतना अच्छा अंक आपको मिलेगा। इस तरह से बच्चों प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों परिच्छेद यानी कि एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, जैसा आपको हिंदी या मराठी में पैराग्राफ दिया जाता है, वैसा एक पैराग्राफ इतिहास में आपको आपके प्रश्न पत्र पर मिलेगा। आपको उस पैराग्राफ को आपको बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है और आपको देखोगे आपको नीचे उसी प्रश्न से उसी पैराग्राफ से संबंधित, उसी परिच्छेद से संबंधित 3 प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा 1 अंक के लिए, दूसरा प्रश्न भी 1 अंक और जो तीसरा है वो 2 अंक के लिए। बच्चों इस प्रश्न को, प्रश्न नंबर 4 को ये बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको ये प्रश्न को हल ही करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पहला और दूसरा प्रश्न का उत्तर लिख देते हैं, तीसरा उनको नहीं आता तो जो है उसको छोड़ देते हैं। बच्चों छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसी पैराग्राफ में से जो भी आपको समझ में आता है, आप प्रश्न नंबर तीसरे का जो पैराग्राफ का तीसरा प्रश्न है, कुछ ना कुछ उसमें आप लिखिए ही लिखिए। या और दूसरा आप उसको जो है पॉइंट में लिखिए, 1 2 3 पॉइंट, ऐसा पॉइंट में लिखिए बच्चों। इससे क्या होता है, वो अच्छा जो है आपको मार्क्स मिल सकते हैं। ये और ये 4 नंबर के लिए है, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है, इसका उत्तर आपको छोड़ना नहीं है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार में लिखिए कोई 2। विस्तार से उत्तर लिखने के लिए बच्चों 4 प्रश्न दिए रहेंगे, उसमें से आपको 2 प्रश्न का उत्तर लिखना है। जो आपको अच्छी तरह से आ रहा है उन 2 प्रश्नों का उत्तर आप लिखिए। बच्चों कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक ही प्रश्न, एक ही पन्ने पर 2 प्रश्नों को अटेंड कर देते हैं। बच्चों ऐसा आपको नहीं करना है, एक पन्ने पर आप एक ही प्रश्न को जो है लिखिए। जैसे प्रश्न नंबर 5 आप एक पन्ने से स्टार्ट कर रहे हो, मार्क्सवादी इतिहास लेखन आप किसे कहते हैं, अगर आप ये प्रश्न का उत्तर लिख रहे हो तो ये प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो, ठीक है, आपका जहां खत्म हो जा रहा है वहीं पर उस पेज को छोड़ दो, उसके अगले पेज से लिखो। क्योंकि कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, एक भी लाइन, एक या 2 लाइन भी नहीं छोड़ते हैं, उसके नीचे ही अगला प्रश्न का उत्तर स्टार्ट शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से जो है समस्या होती है और पढ़ने में भी वैसे भी, इसलिए आपको जो है एक पेज पर, एक पन्ने पर एक ही प्रश्न का उत्तर आप लिखे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से 4 प्रश्न होंगे, 4 प्रश्न में से आपको 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 6 से आपका राज्य शास्त्र शुरू हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए। आपको कोई विकल्प नहीं जो है, कोई और ऑप्शन नहीं रहेगा, 2 ही प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, उन 2 प्रश्नों का उत्तर लिखना है। जैसे आपने प्रश्न नंबर 1 आ में किया लोकतंत्र, उसी तरह से इसमें भी लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात इसके जो 4 जो है विकल्प हैं, 4 विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उस विकल्प को इस खाली जगह पर, रिक्त जगह पर भरना है और वाक्य को कंप्लीट पूरा कर देना है। जैसे लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण, तो आप इसको आगे लिखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण पूरा लिखो, पूरे वाक्य में लोकतंत्र का मूल आधार अर्थात सत्ता का विकेंद्रीकरण। उसके बाद उसका दूसरा ही प्रश्न रहेगा बच्चों, किसान आंदोलन की रिक्त स्थान या प्रमुख मांग है। जैसा आपने पहला वाला पूरे वाक्य में उत्तर लिखा, वैसा इसका भी आप पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए। किसान आंदोलन की जो है कृषि उपज को सही दाम मिले, यह प्रमुख मांग है। पूरे वाक्य में उत्तर लिखिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, सकारण स्पष्ट कीजिए कोई 2। बच्चों आपको जो है
तीन जो है सत्य असत्य तीन प्रश्न होंगे। आपको पहचानना है कौन सा जो है सत्य है, कौन सा असत्य है, जिस पर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है उस प्रश्न को आप हल कीजिए। आप एक लाइन में लिखिए कि यह कथन सत्य है या यह कथन असत्य है। जो भी आपको समझ में आ रहा है वो आप वो लिखिए, और क्यों, उसका कारण क्या है, क्यों का सत्य है, क्यों असत्य है, वो कारण भी आपको लिखना है। कम से कम एक प्रश्न जो है प्रश्न का उत्तर लिखते समय आपको 2 कारण तो बताने ही चाहिए। इससे क्या होता है बच्चों, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको 3 में से कोई 2, जितना ब्रैकेट में पूछा जाएगा बच्चों, कोई 2 तो पूछा जा रहा है, तो कोई 2 का ही उत्तर लिखिए। जब आपका टाइम बचे, आपका पूरा पेपर हो जाए बच्चों, आपने पेपर को चेक कर लिया है और भी आपके पास समय बच रहा है, तब आप एक्स्ट्रा प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 आ बच्चों, निम्न संकल्पना स्पष्ट कीजिए कोई एक। बच्चों आपको जो है 2 संकल्पना दी जाएगी। 2 संकल्पना में से कोई एक संकल्पना जो है आपको हल करनी होगी। उसके लिए अंक मिलेंगे आपको 2। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8 ब, दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए कोई एक। आपको जो है जो पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय दल, जो आपको कृति पूछी जा रही है बच्चों, वो आपको सूचना में भी लिखा दिया गया सूचना में कि जैसी कृति आपके प्रश्न पत्र में बनी है वैसी कृति आपकी उत्तर पत्रिका में पेन से बनाइए। तो ये है कि भारत के राष्ट्रीय दल, जो इसी तरह की आकृति आपको बनानी है पेन से, और उस आकृति में जो है उसको लिखना है। तो जो भारत के राष्ट्रीय दल, जैसा पहला है भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। बच्चों कुछ बच्चे जो क्या है कि जो प्रश्न को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, राष्ट्रीय दल की जगह राज्य स्तरीय दल लिख देते हैं। बच्चों आपको प्रश्न पढ़ते समय कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सामने वाला लिखना स्टार्ट कर दिया है तो मुझे भी लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप आराम से अच्छे से प्रश्नों को समझ लो, प्रश्न को समझ लो, फिर लिखिए आप। उसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 8 का जो है दूसरा, निम्न संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको 2 संकल्पना दी रहेगी आपके प्रश्न पत्र में, एक संकल्पना उसमें से आपको लिखनी है। तो दूसरी संकल्पना चित्र पूर्ण कीजिए, लोकतांत्रिक मूल्य, बंधुता, न्याय, ये सब क्या लोकतांत्रिक मूल्य हैं। तो जैसा आपको जिसमें भी जैसा आपको जो है आकृति बनी हुई है वैसी ही आकृति आपने प्रश्न जो उत्तर पत्रिका है उसमें आपको बना करके लिखनी है। आप कोशिश करना पहले आप लिख लो, उसके बाद उस आकृति को बना दो। उसके बाद बच्चों होगा प्रश्न नंबर 9। आपका ये अंतिम प्रश्न रहेगा। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षेप में उत्तर लिखिए। 2 प्रश्न जो है आपको दिए रहेंगे आपके प्रश्न पत्र में। 2 प्रश्नों में से आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है और ये आपको अंक रहेंगे 2 अंक के लिए। इसके लिए बच्चों आपको कम से कम 4 से 5 पॉइंट, या आपको जितना भी याद उस समय आ रहा है आप लिख दीजिए। आप कोई किसी भी जो है प्रश्न का उत्तर अधूरा नहीं छोड़ेंगे, कुछ ना कुछ उसमें आपको लिखना ही चाहिए। आपको अपनी जो उत्तर पत्रिका है उसको खाली नहीं रखना है। आपको उसमें कुछ न कुछ प्रश्न से संबंधित जो भी आपको उस समय याद आ रहा है आप उसको लिखिए। तो बच्चों इस तरह से जो है आपको आपके बोर्ड में प्रश्न पत्र आएगा, और आपको समय को ध्यान में रखते हुए बच्चों प्रश्नों का जो है प्रश्नों के उत्तर लिखना है, चाहे वो संकल्पना चित्र से हो संबंधित हो, चाहे वो रिक्त स्थान से संबंधित हो, चाहे वो पैराग्राफ से संबंधित हो। सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं, और सूचना को ध्यान में रखते हुए और समय को भी आपको ध्यान में रखते हुए
प्रश्नों के जो उत्तर हैं उनको आपको जो है हल करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से प्रश्न पर जो है कितना समय आपको देना चाहिए। इस तरह से आपका जो है आपको ध्यान में रखना है और जो है प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। कोई जल्दबाजी नहीं करना है बच्चों। इतिहास राज्यशास्त्र के लिए 2 घंटे का समय भरपूर होता है। जिन बच्चों की तैयारी हुई रहती है वो बच्चे 1.5 घंटे में पेपर लेके लिख कर बैठ जाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको अच्छी तरह से आराम से समझ कर और विश्वास के साथ आप अपना जो है उत्तर लिखिएगा। तो बच्चों इस तरह से जो है आपका पेपर की जो है समीक्षा आपको हो गई। आप जो है आप समय को ध्यान में रखते हुए पेपर हल करिएगा। और बच्चों किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? और बच्चों एक और बात है कि आपको जो है समय का विशेष ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, किसी किसी प्रश्न पर ज्यादा समय खर्च कर देते हैं और जो लास्ट जो अंत में जो प्रश्न बचते हैं उनके लिए काफी कम समय बच जाता है और उसमें जो है बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं। और स्टार्टिंग में बच्चे भी क्या करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं। वो तो अच्छी बात है बच्चों, लेकिन आपको उसके साथ साथ जो है समय पर विशेष ध्यान रखना है। समय को आपको देखते रहना है कि कहीं मेरा समय तो नहीं होते जा रहा और मैं पीछे हूँ। इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और पॉइंट टू पॉइंट बड़े प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हो तो बच्चों नंबर 1, नंबर 2 ऐसा 1, 2, 3, 4 करके लिखिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, जहाँ पर पहला नंबर का जो है उत्तर, पहला पॉइंट का उत्तर खत्म हुआ वहीं से दूसरा पॉइंट स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बच्चों। आपको नए लाइन से नया पॉइंट डालकर उसमें वहां से उत्तर लिखना होगा। लिखना ऐसा चाहिए। आप जितना ज्यादा जो है आप साफ सुथरा लिखेंगे, अच्छा लिखेंगे, उतना अच्छा आपको नंबर अंक जो है दिए जाते हैं। तो बच्चों और अभी भी जो है कुछ बच्चे क्या करते हैं, खाली स्थान में बच्चों जो आपका ये खाली स्थान रिक्त स्थान का प्रश्न आता है, फिल इन द ब्लैंक्स जो आता है, इसमें बच्चे जो है बच्चों उसका जो प्रॉपर उत्तर है वो नहीं लिखते। उनको कितना भी बोला जाता है कि ऐसा नहीं, ऐसा लिखो, ऐसा नहीं, ऐसा, फिर भी वो जल्दबाजी में या कैसे जो विकल्प है वही लिखकर छोड़ देते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। और आपको पूरे वाक्य के साथ आप उत्तर लिखिएगा। पहला प्रश्न का फर्स्ट जो है प्रश्न नंबर 1 का ब, प्रश्न नंबर 2 अ और प्रश्न नंबर 2 ब। इन सभी जो प्रश्न हैं बच्चों, इनको आपको अच्छी तरह से जो लिखिएगा। इसमें जो आप मैडम आपका माइक बंद है, माइक ऑन कीजिए।
सुशीला मैडम माइक ऑन कीजिए। माइक ऑन कीजिए मैडम। तो बच्चों हम बात कर रही थी मैं पैराग्राफ की। जो बच्चों पैराग्राफ आएगा उसमें जो बच्चों आपका जो पैराग्राफ के नीचे जो 3 प्रश्न रहते हैं बच्चों, एक मिनट। तो बच्चों जो ये 3 प्रश्न दिए रहेंगे, तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको पैराग्राफ में ही रहेगा। पैराग्राफ को अच्छी तरह से आपको ध्यान से बच्चों पैराग्राफ को पढ़ना है और जो उसके नीचे 3 प्रश्न दिए रहेंगे उन प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह से बच्चों ध्यान से समझकर उसमें से देखकर लिखना है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में प्रश्न भी अच्छी तरह से नहीं पढ़ते हैं और उत्तर लिख देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको इस प्रश्न पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि 4 नंबर के लिए है। इसमें आपको पूरे के पूरे अंक मिलते हैं, दिए जाते हैं। तो आपको जो है पैराग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ना है और प्रश्न जो दिया गया है उसको समझ करके उसमें से उत्तर ढूंढकर लिखना है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 जो है 1 अंक के लिए रहेगा, प्रश्न नंबर 2 भी 1 अंक के लिए और जो प्रश्न नंबर 3 है बच्चों वो 2 अंक के लिए। तो प्रश्न नंबर 3 के लिए बच्चों आपको जो है 2 अंक रहेंगे, जिसके लिए आपको उत्तर भी कम से कम आपका 2 से या 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपका उत्तर जो है होना चाहिए। तो इस तरह से पैराग्राफ के जो प्रश्न हैं उनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। आपको उसको जो है आपको लिखना ही लिखना है। उन प्रश्नों के उत्तर आप लिखो। आपको तीसरे का उत्तर मान लो नहीं समझ में आ रहा है बच्चों, तो आप पैराग्राफ में उससे संबंधित जो है शब्द ढूंढ के भी आप उससे संबंधित लिख देना। आपको उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों उसके बाद इस तरह से बच्चों आपका जो पेपर पैटर्न है, जो प्रश्न पत्र की समीक्षा मैंने आपको बताई, इस तरह से जो है प्रश्न आपको आएंगे आपकी परीक्षा में। और ये भी मैंने बताया कि आपको कौन से पाठ से कितने अंक का प्रश्न पूछा जाएगा और विकल्प सहित भी मैंने बताया। तो उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों आपको अपनी तैयारी जो है पर विशेष ध्यान देना है। तैयारी आप अच्छे से करिए और अच्छा अंक हासिल कीजिए और जो है अपनी जो है लाइफ में आगे बढ़िए। तो बच्चों आप इस तरह से जो है कोई भी प्रश्न का उत्तर आप छोड़ेंगे नहीं। जितना आपके प्रश्न में आपको पूछा जाएगा, कोई 2, कोई 1, कोई 3, इस तरह से जो है उस ब्रैकेट में दिया रहेगा, उतना आपको उस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरह से जो है हल करना है, अच्छी तरह से लिखना है। बाकी आपके पास समय बचता है तो बच्चों आपको एक्स्ट्रा लिखिए, एक्स्ट्रा वो जो है प्रश्नों का उत्तर लिखिए। लेकिन एक प्रश्न का उत्तर आप अलग अलग पन्नों पर और बार बार नहीं लिखेंगे। उससे जो है आपके अंक पर जो है असर पड़ सकता है, खराब असर पड़ सकता है। इसलिए जो है बच्चों एक प्रश्न का उत्तर एक ही बार में लिखें और ज्यादा आप जो है कट पिट ना करें। जो आप रिक्त स्थान से संबंधित प्रश्न हल करेंगे, चाहे वो प्रश्न नंबर 1 अ हो या प्रश्न नंबर 1 ब
एक प्रश्न नंबर 6 का पहला दूसरा या प्रश्न नंबर 8 आबा, इसमें बच्चों कट पिट नहीं करेंगे आप। लिखने कुछ बच्चे क्या करते हैं, लिखते हैं और उसको काट के फिर उनको जो समझ में आता है दूसरा वर्ड शब्द लिख देते हैं। तो आप ज्यादा कट पिट नहीं करेंगे। मान लो आपका पेज पर ज्यादा कट पिट हो गया है, तो आप उस पूरे पेज को आप ऐसा कट कर दो, क्योंकि आप एकदम से गंदा लिखोगे तो भी अच्छा नहीं है। आप दूसरे पेज पर उस प्रश्न का उत्तर आप लिखिए। एक पेज पर आप एक पन्ने पर आप बार बार कट पिट करके ऐसा नहीं लिखिएगा। तो इस तरह से बच्चों आपको जो है पेपर को हल करना है, पेपर को समझ करके लिखना है। किसी को कुछ पूछना है बच्चों? किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। किसी को कोई प्रश्न में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हो। स्नेहा, बच्चों किसी को कुछ शंका है? स्नेहा पूछो। ये डेली स्नेहा, हेलो। तो सर हाँ पूछिए बेटा, पूछिए। डेली लेक्चर रहेगा? क्या पूछ रहे, फिर से पूछिए बेटा। टीचर ये डेली लेक्चर रहेगा क्या? लेक्चर तो डेली है, आपको बताया होगा स्कूल में टीचर ने। अपना तो सितंबर महीने से डेली के डेली लेक्चर रहता है, 8 बजे से लेके 11:30 बजे तक। रोज 4 लेक्चर होते हैं। एक मुझे लैंग्वेज का रहता है, एक इतिहास भूगोल का लेक्चर रहेगा, एक गणित का रहता है, एक विज्ञान का रहता है। डेली 4 लेक्चर चलते हैं बेटा। सितंबर महीने से चल रहा है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 6 महीना हो गया आज। मुझे अभी मालूम पड़ा, इसके लिए मैंने अटेंड किया। आज पता चला आपको? हेलो, हाँ आज आपको पता चला? हाँ सर। कौन से स्कूल में हो आप? हेलो, हेलो सर, कौन से स्कूल में हो आप? सैनिक स्कूल में। आवाज नहीं आ रही है। कौन सा स्कूल का नाम बताया आपने? ठीक। जोर से बोलिए बेटा, जोर से बोलिए। कौन से सैनिक स्कूल का नाम? आवाज आपकी नहीं आ रही है बेटा। आपको लेक्चर अच्छे से आप अटेंड कर रहे हो? आज का पूरा लेक्चर कुछ प्रॉब्लम हो रहा था आपको अटेंड करने में? हेलो स्नेहा, लेक्चर अटेंड करने में प्रॉब्लम हो रही थी? क्योंकि आपका नेटवर्क का इतना इश्यू है कि आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, और किसी कुछ पूछना बच्चों? और हाँ बोलो। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। हेलो, ओके मैडम, आप सेशन लीव कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर को कनेक्ट करता हूँ मैं।